हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, प्रपोज़ल, उसको ऑफ़र भी कहा जाता है, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑफ़र के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है कि एक पर्सन जो है ऑफ़र करता है और दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस एक्सेप्टेंस। ओके, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, वो आपको डेफिनेशन जो है सेक्शन 2B में दी गई है। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड साइग्निफाइज हिज एसेंट दैट टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, एक प्रपोजल किसे एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को ऑफ़र देता है और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड, यानी कि जिसे ऑफ़र दी जा रही है, ठीक है, जिसको भी प्रपोजल रखा जा रहा है, जिसके सामने प्रपोजल रखा जा रहा है, इज़ मेड साइनिफाइज इज एसेंट दैट टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर जो सामने वाला इंसान है, ठीक है, जिसके सामने आप ऑफ़र रख रहे हैं, ठीक है, उसकी विलिंगनेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है, अगर सामने वाला इंसान जिसको भी आप ऑफ़र रख कर रहे हैं, जिसके सामने आप प्रपोजल रख रहे हैं, उसको कहा जाता है ऑफरी। ठीक है, एक्सेप्टर भी उसको कहा जाता है। ठीक है, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, जो भी इंसान ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको कहा जाता है प्रॉमिस, एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि जिसके सामने आप प्रपोजल रख रहे हैं, साइनिफाइज इज हिज एसेंट दैट टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि जिसकी भी आप विलिंगनेस जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके सामने आप प्रपोजल रख रहे हैं, अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक मिल जाता है। ठीक है, अब इसके एक आपके रूल्स भी दिए गए हैं एक्सेप्टेंस के, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के कौन से रूल्स है। ठीक है, चलिए, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, यानी कि एक्सेप्ट कौन कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जिसको ऑफर दी गई हो। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, यानी कि एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसको ऑफर मिल रही है। ठीक है, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी कि कई सारे ऐसे भी केस होते हैं कि जिसमें ऐसा होता है कि जिसको भी ऑफ़र दी गई है, ठीक है, वही एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा कोई भी इंसान वो ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि ऑफ़र जो है आपकी, एक्सेप्टेंस जो है वो एक एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। यानी कि कई बार क्या होता है कि ऑफ़र जो कुछ आपको कंडीशनल भी होती है, ठीक है, और उस कंडीशन को आपको फॉलो भी करना होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको वो ऑफ़र है वो उसी तरह से एक्सेप्ट करनी पड़ती है जिस तरह से आपको कहा जाता है, जिस मैनर में आपको कहा जाता है। ठीक है, इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको कहा जाता है कि आपको इसी तरह से ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, तो आपको उसी मैनर में उसको एक्सेप्ट करना
पड़ता है, ठीक है। देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। उसके बाद है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। आपकी जो एक्सेप्टेंस है यानी कि आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विथ वेरिंग और टू डिवाइंड कंडीशंस इज नो एक्सेप्टेंस, यानी कि आप किसी कंडीशंस के थ्रू आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज़ टू materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. The acceptance must relate specifically to the offer made. यानी कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है एक तो सामने कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और जो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, और आप जिस तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफ़र मेड, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, यानी कि एक्सेप्टेंस जो है आपकी एक प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। जो भी आपको ऑफ़र मिल रही है, ठीक है, वो अगर इसमें कोई कंडीशन है कि आपको इसी तरह से एक्सेप्ट करना है तो आप प्रिस्क्राइब मोड, यानी कि आपको जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, ठीक है। आपको जिस तरह से ऑफर में कहा गया है उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करना है। बट इफ़ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, for example, not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance, ठीक है। तो अगर वो प्रिस्क्राइब मोड में नहीं है तो वो ऑफरर पर डिपेंडेड है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है चालू रखना है या तो फिर नहीं रखना है, ठीक है। तो ऑफ़र जो है जिस तरह से आपको दी गई है, आपको जिस तरह से प्रिस्क्राइब कहा गया है कि आपको किस तरह से एक्सेप्ट करनी है उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है टाइम, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ़ एनी, and if no time is stipulated, acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapse. What is reasonable time is now here defined in the law and thus would depend on facts and circumstances of the particular cases. यानी कि जो है आपकी एक्सेप्टेंस है वो एक लिमिटेड टाइम में हो जानी चाहिए, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम यानी कि स्पेसिफिक टाइम में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब स्पेसिफिक टाइम यानी कि रिजनेबल टाइम किसे कहा गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, वो ऑफ़र पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरीके की ऑफ़र होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजनेबल टाइम कौन सा है। कई टाइप की ऑफ़र ऐसी होती है कि आपको इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और कई ऑफ़र ऐसी होती है कि उसमें आपको पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया होता है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑफ़र, ठीक है। वो ऑफ़र किस टाइप की है उसके आपको कितने टाइम में उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। मियर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक साइलेंस को जो है एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। अगर दो फ्रेंड्स जो है बात करें कि मुझे अपनी कार सेल करनी है,
ठीक है, और दूसरे ने अभी कुछ भी आंसर नहीं दिया है और अपना वो जो है दोस्त उसको ऐसा कर रहा है कि अगर तुमने इस टाइम पीरियड में मुझे आंसर नहीं दिया है तो मैं ये मान लूँगा कि तुमने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो किसी की साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो mere साइलेंस इज़ नॉट अ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट भी हो सकती है या और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against of modes of acceptance, for example verbal or written communication. आपकी जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस है, ठीक है, आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेसली भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आपको किसी ने ऑफ़र दी है, ठीक है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आपकी एक्शंस के थ्रू पता चल रहा है कि आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑफ़र जो है आपकी एक्सेप्टेंस जो है इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे आपके एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। ठीक है, यानी कि देखिए आपको एक एग्जांपल दिया था हमने कूली वाला कि अगर स्टेशन पे आपका सामान अगर कूली उठा रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे हैं, यानी कि आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आपकी एक्शन के थ्रू पता चल रहा है कि आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको उस कुली को क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने एक्सेप्टेंस के बारे में देखा कि एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है कि जिसकी ऑफ़र मिल रही है उसको ऑफ़र ही कहा जाता है। ठीक है, अगर सामने वाले उसको ऑफ़र कर रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और उसके कई सारे हमने रूल्स देखे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाता है। ठीक है, ऑफ़र जो है एक वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफ़र मिल रही है। ठीक है, और वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसका जो कम्युनिकेटर होनी चाहिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड टाइम में उसको ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मेयर साइलेंस का एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाता है और एक्सेप्टेंस मस्ट बी मे बी कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के रूल्स। बाकी सारे जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।